हेलो दोस्तों, मैं रितेश रोशन आरएस फिजिक्स में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के लिए क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग मानव नेत्र के बारे में कवर कर चुके थे। आज से अब हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे और असमंजक क्षमता के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोग जानेंगे कि असमंजक क्षमता क्या होता है। असमंजक क्षमता, असमंजक क्षमता, असमंजक क्षमता क्या होता है कि आंख का जो सिलियरी मांसपेशिया होता है, देखिए आंख यही है, आंख यही है, और आंख का जो ये सिलियरी मांसपेशिया होता है, जिस जो आंख को क्या कर ले रहता है, लेंस को क्या करते रहता है, पकड़ कर रखता है। ठीक ना। देखिए ये है लेंस, ये है आपका, ये है आपका, यही आपका है मानव नेत्र। मानव नेत्र में यहीं पर क्या रहता है, सिलियरी मांसपेशिया। सिलियरी मांसपेशिया क्या करता है कि जो लेंस को क्या करता है, सिकुड़ाता है, फैलाता है और दूर और नजदीक वस्तुओं को क्या कर सकता है, आसानी से देख सकता है। तो असमंजक क्षमता उसको कहते हैं कि आंख का जो वह गुण जो अपनी सिलियरी मांसपेशिया की सहायता से आंख दूर तथा नजदीक वस्तुओं को साफ साफ क्या कर सकता है, देख सकता है, उसे क्या कहते हैं, असमंजक क्षमता। अब देखो आंख के लिए दूर बिंदु होता है, एक आंख के लिए न्यूनतम बिंदु होता है। देखो हम बात करेंगे नेक्स्ट कि न्यूनतम बिंदु क्या होता है। न्यूनतम बिंदु ये बहुत बीबीआई है ऑब्जेक्टिव के लिए। न्यूनतम बिंदु क्या होता है, न्यूनतम बिंदु है कि आंख न्यूनतम से न्यूनतम कम से कम अपनी जो सिलियरी मांसपेशिया है उसको फैलाकर और सिकुड़ाकर कम से कम जिस बिंदु तक वह देख सकता है उसी को क्या कहते हैं, न्यूनतम बिंदु का कमी। न्यूनतम से न्यूनतम वह जितने दूरी तक वह क्या कर सकता है, देख सकता है, उसी को क्या कहते हैं, न्यूनतम बिंदु कहते हैं। मानव नेत्र के लिए, स्वस्थ मानव के लिए, क्या स्वस्थ मानव के लिए न्यूनतम दूरी कितना होता है, न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। यानी कि आदमी कम से कम 25 सेंटीमीटर तक क्या कर सकता है, देख सकता है। और अनंत बिंदु का होता है कि आंख जो है अपनी सिलियरी मांसपेशिया की फैलाकर और सिकुड़ाकर अधिकतम से अधिकतम जितनी दूरी तक वह साफ साफ देख सकता है उसी को क्या कहते हैं, दूर बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, अनंत बिंदु कहते हैं या दूर बिंदु कहते हैं, जिसको अनंत बिंदु या दूर बिंदु, दूर बिंदु। और दूर बिंदु स्वस्थ मानव के लिए कितना होता है, अनंत। स्वस्थ मानव के लिए दूर बिंदु कितना होता है, अनंत। यानी कि स्वस्थ मानव के लिए, स्वस्थ मानव के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। अनंत यानी अनडिफाइंड, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक ना। तो देखो अनंत होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि दृष्टि दोष क्या होता है और यह दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। ठीक ना। तो देखो दृष्टि दोष क्या होता है कि समय के साथ आदमी का चेंजिंग होता है। जैसे कि बच्चा जब छोटा रहता है तो उसको सब चीज वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है। जैसे जैसे 1 घंटे और लगा तो थोड़ा थोड़ा बार पकने लगा, बार वगैरह पकने लगता है, दांत टूटने लगता है। फर्स्ट स्टेप में जो 20 को दांत, दुधिया दांत रहता है, वो टूट जाता है और टूट करके एक नया दांत बनता है, अस्थायी दांत जिसको कहते हैं। तो धीरे धीरे मानव में चेंजिंग होते रहता है। फिर दांत टूट गया, फिर उसके आंख में कुछ कमी होने लगता है, फिर उसके बाल में कुछ कमी होने लगता है, फिर उसके चमड़ा का जो स्किन है वो खराब होने लगता है। यानी कि धीरे धीरे आदमी को कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है। तो आंख में जो चेंजिंग होता है, कॉर्निया में चेंजिंग हो जाना, नेत्र गोलक में चेंजिंग हो जाना, इसके वजह से आदमी में जो होता है वह वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है। तो हम लोग दृष्टि दोष के बारे में बात करेंगे कि दृष्टि दोष, दृष्टि दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, दृष्टि दोष के बारे में हम लोग जानेंगे कि दृष्टि दोष आंख में उत्पन्न हुआ कमी जिसके कारण आंख नजदीक तथा दूर वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है, उसे क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टि दोष। यानी कि मानव जो है दूर और नजदीक वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता। यानी कि जो न्यूनतम दूरी होता है, ध्यान से देखो, जो न्यूनतम दूरी होता है, न्यूनतम दूरी देखो यहाँ न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम दूरी अनडिफाइंड। यानी कि कह सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर और अनडिफाइंड के बीच अगर कुछ प्रॉब्लम होगा
तो उसी को क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि दृष्टि दोष कहने का मतलब है कि व्यक्ति जो स्वस्थ मानव है या स्वस्थ मानव नहीं रहता उस टाइम, मतलब कि आंख उसका खराब हो गया, तो अब स्वस्थ मनुष्य होता है कम से कम 18-25 ईयर तक स्वस्थ है, फिर धीरे धीरे उसको तबीयत खराब होने लगता है। तो जो न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी के बीच की वस्तुओं को क्या नहीं कर पाता है, नहीं देख पाता है, तो उसको क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। कोई पूछेगा कि दृष्टि दोष क्या है, आंख में उत्पन्न वह कमी जिसके कारण मनुष्य दूर तथा नजदीक स्थित वस्तुओं को देख नहीं सकता है, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। देखो दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। अगर परीक्षा में पूछेगा 3 प्रकार का तभी लिखना, नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा, और पूछेगा तो 3 प्रकार का लिखना है, ज्यादा से ज्यादा ये मतलब कि नहीं पूछता है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है, कि दृष्टि दोष बहुत सारे प्रकार का होता है। ठीक, कि कभी कभी कोई व्यक्ति को दूर नहीं दिखाई देता तो वो तो एगो दोष है। दृष्टि माने क्या होता है, आंख, दृष्टि माने आंख, दोष माने कमी, आंख में जो कमी रहेगा उसी को क्या कहते हैं, दृष्टि दोष। आंख में कई प्रकार के कमी हो सकता है, या व्यक्ति नजदीक नहीं देख सकता है, या व्यक्ति दूर नहीं देख सकता है, या व्यक्ति दोनों नहीं देख सकता है, या व्यक्ति कोई कलर को नहीं पहचान सकता है, या व्यक्ति जो जो खड़ा लाइन रहता है और पट लाइन रहता है उसको नहीं देख सकता। ये सब क्या है, एक प्रकार का दोष ही है। तो दृष्टि दोष कई प्रकार के होते हैं, ध्यान से देखो। ये जो कभी कभी आप बिंदुकता का नाम सुना है ना, आप बिंदुकता में क्या होता है कि ये उदग्र है, उदग्र लाइन है रेखा, और ये क्षैतिज रेखा है। जैसे कि कोई आदमी रोड पर चल रहा है ना, ये जो रोड है और रोड पर चल रहा है, तो रोड पर पॉल रहता है ना तो ये रोडे के देख सकता है, नहीं तो पॉले के देख सकता है। अगर पॉल के देखेगा तो रोड नहीं दिखाई देगा, और रोड देखेगा पॉल नहीं दिखाई देगा। ऐसा बीमारी ना हो कोई की, ठीक ना तो दिक्कत है बुढ़ारी में। का देखेगा पॉल तो दिखाएगा रोड नहीं, रोड दिखने लगेगा तो पॉल नहीं दिखेगा, तो दिक्कत ना है। तो सबसे फर्स्ट बार हम लोग बात करेंगे पहला कि निकट दृष्टि दोष। क्या, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। देखो निकट दृष्टि दोष इसको नाम क्यों पड़ा, देखो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, ध्यान से सुनो। निकट माने नजदीक, निकट माने, और दृष्टि माने आंख, का दोष माने कमी। यानी आंख में कमी यह है कि निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पा रहा है, यही ना। लेकिन उल्टा सोचना है क्या, कि वह निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता। यानी कि परीक्षा में देखो, अगर आंख में अगर निकट दोष है तो उल्टी बोलना है निकट दोष नहीं है। यानी कि अगर निकट में दोष रहेगा तो उसको बोलना है आंख में उत्पन्न वह कमी जिसके कारण आंख निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता। नहीं, उल्टी कुछ हो रहा है, इसको नाम रहना चाहिए दूर दृष्टि दोष। यानी कि दूर में कोई दोष हो गया है, लेकिन उल्टा है कि निकट में क्या है, दोष है। देखो क्यों ऐसा होता है कि व्यक्ति नजदीक की वस्तु को साफ साफ देख लेता है और दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। इसमें पहला रीजन यह है कि नेत्र गोलक का मोटा हो जाना। क्या हो जाना, मोटा हो जाना, जिसके कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाना, रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। देखो क्या होता है कि जो नेत्र गोलक होता है ना, हम लोग के जो नेत्र गोलक है, देखो निकट दृष्टि दोष लिख देते हैं ऊपर में, ठीक, निकट दृष्टि दोष। देखो ये नेत्र गोलक है, क्या है, नेत्र गोलक छापे आता हो, देखो नेत्र गोलक क्या होता है कि ये नेत्र गोलक लंबा हो गया, क्या हो गया, मोटा हो गया, मोटा। यानी कि पहले छोटा था मोटा हो गया, तो मोटा हो गया तो यहाँ पर देखो जब यहाँ से जब प्रकाश जाता है, यहाँ से जब प्रकाश आया तो यहाँ पर मिल गया, कहाँ पर मिल गया, यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया। देखो यहाँ पर प्रतिबिंब बनना चाहिए था रेटिना पर, लेकिन रेटिना से कुछ पहले ही बन गया। क्या हो गया, पहले ही बन गया। पहले बनने के कारण क्या हो गया कि जो इसका और एक और रीजन है कि नेत्र गोला का पहला क्या हो गया, मोटा होगा। पहले सेम साइज के था लेकिन अब मोटा हो गया, जिसके कारण प्रतिबिंब पहले ही बन जा रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक गुब्बारा छोटा है, इसको में मतलब कि प्रतिबिंब यहाँ पर बनता था, ठीक,
और यहाँ पे प्रतिबिंब इसको फैलाकर कुछ बड़ा कर दिए, और लेंस वही है, तो ये लेंसवा जो वही है तो प्रतिबिंब तो यही ना बनाएगा, प्रतिबिंब तो यही ना बनाएगा, भले वो काहे ना मोटा हो गया, प्रतिबिंब कहाँ पर बनाएगा, यहीं पर बनाएगा। तो इसी प्रकार लेंस में होता है कि जो प्रतिबिंब जो होता है रेटिना पर नहीं बनकर रेटिना से क्या बनता है, पहले बनता है, क्या बनता है, पहले बनता है। यानी ध्यान से देखो कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना से क्या बनता है, पहले बनता है। यानी कि नेत्र गोलक का मोटा हो जाना, जिसके कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाना, घट जाना, क्या हो जाना, घट जाना। नेक्स्ट रीजन है बोलो रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाना, बढ़ जाना। दूसरा है नेत्र लेंस का मोटा, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, कम जाएगा, क्या हो जाएगा, कम जाएगा। यानी कि फोकस दूरी क्या हो जाना, यानी फोकस दूरी घट जाना, फोकस दूरी घट जाना। देखो नेत्र कोई मोटा हो गया ना बाबू, देखो कोई नेत्र मोटा हो गया, तो नेत्र जब मोटा हो गया तो फोकस दूरी ऑटोमेटिक घट जाएगा। देखो पतला लेंस का फोकस दूरी थोड़ा सा दूर होगा ना, अब मोटा लेंस का फोकस दूरी क्या हो जाएगा, कम। यानी कि प्रतिबिंब बनना चाहिए था यहाँ, प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ। यानी कि दो गो कारण की वजह से निकट दृष्टि क्या ए वाला, हाँ नेत्र मोटा हो जाएगा, ठीक। तो नेत्र मोटा हो जाने के कारण फोकस दूरी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और पहला रीजन है कि नेत्र गोलक का मोटा हो जाना, जिसके कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और नेत्र लेंस का मोटा हो जाना यानी फोकस दूरी घट जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि इसका उपचार किया जाता है कि इसको दिमाग लगाया जाता है कि जो यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बने, रेटिना पर बने। तो ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर हम अवतल लेंस अगर जोड़ देते हैं, यहाँ पर अवतल लेंस, तो अवतल लेंस अगर जोड़ देते हैं, लेंस मोटा है, प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर, अगर अवतल लेंस जोड़ देते हैं तो सबसे फर्स्ट नंबर तो प्रकाश को पहले ऊपर थोड़ा सा देगा, अभी प्रकाश को थोड़ा सा ऊपर देगा, और प्रतिबिंब रेटिना पर जाकर के क्या हो जाएगा, या बन जाएगा। यानी कि ध्यान से देखो कि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का, अवतल लेंस। यानी निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस। अब हम लोग दूर दृष्टि दोष की बात करेंगे। कौन सा, दूर दृष्टि दोष। देखो निकट दृष्टि दोष हो गया, दूसरा है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, देखो इसका डिफिनेशन क्या होगा, आंख में उत्पन्न हुआ कमी जिसके कारण आंख जो है दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है, दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है लेकिन नजदीक की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है। इसका रीजन यह है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाता है, क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिसके कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाता है, क्या हो जाता है, घट जाता है। और लेंस पतला हो जाता है, क्या हो जाता है, और लेंस पतला हो जाता है, जिसके कारण फोकस दूरी बढ़ जाता है। यानी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखो ध्यान से कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि नेत्र गोलक छोटा हो गया। देखो नेत्र गोलक छोटा बना देते हैं, ठीक ना, यहाँ पर है, यहाँ पर नेत्र गोलक क्या है कि प्रतिबिंब यहाँ पर बनना चाहिए था यहाँ, यानी कि जो प्रतिबिंब जो बन रहा है कहाँ बन रहा है, रेटिना के आगे। यानी कि देखो दूर दृष्टि दोष उसको कहते हैं जिसको में प्रतिबिंब रेटिना से आगे बनता है। देखो और नेत्र क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, पतला हो जाएगा तो दूर ना फेंकेगा जाकर के। यानी कि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि नेत्र गोलक छोटा हो जाता है और प्रतिबिंब रेटिना का क्या बनने लगता है, आगे बनने लगता है। यानी कि इसलिए इसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। क्या, यानी कि अगर रेटिना से पहले बनेगा तो निकट दृष्टि दोष, अगर रेटिना से आगे बनेगा तो दूर दृष्टि दोष होगा। और नेत्र गोला का क्या हो जाना, छोटा हो जाना, नेत्र गोला का छोटा हो जाना, जिसके कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक। और ध्यान से देखो नेत्र लेंस का पतला हो जाना जिसके कारण फोकस दूरी क्या हो जाता है,
बढ़ जाता है। देखो तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टा नहीं है। अगर ये छोटा हो रहा है तो फोकस दूरी बढ़ जा रहा है, अगर ये मोटा हो रहा है तो फोकस दूरी घट जा रहा है ना। तो ध्यान से देखो, पहले मोटा लिखेंगे और फिर छोटा लिखेंगे, छोटा लिखेंगे फिर मोटा लिखेंगे, ठीक ना। इस बात को ध्यान रखो। इस देखो इस प्रकार के जो दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोला का क्या हो जाना? बड़ा हो जाना। क्या हो जाना? बड़ा हो जाना, यानी कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। क्या हो जाना? बढ़ जाना। और इसको में क्या होता है दूरदृष्टि दोष में कि नेत्र गोला का क्या हो जाना? छोटा हो जाना, जिसके कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाना? घट जाना। देखो ना, पहले यहाँ से बहुत दूर था, लेकिन अब आओ बहुत कम हो गया। छोटा हो गया तो नहीं हो जाएगा काम? हो जाएगा ना। कहाँ पर बनेगा? इधर। देखो लेंसवा तो बढ़िया है ये ना, है लेंस बढ़िया है, लेकिन नेत्र लेंस थोड़ा सा क्या हो गया? पतला हो गया। तो देखो देखो ध्यान से कि इसको लेंस को थोड़ा सा पतला करेगा तो प्रतिबिंब पहले यहाँ पर बनता था ना यहाँ पर, लेकिन अब पतला होने के कारण और दूर भेज रहा है ना, यानी कि नहीं नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी देखो तो घट गया। पहले था इतना बड़ा था, लेकिन अब क्या हो गया? नेत्र गोलक छोटा हो गया। नेत्र गोलक छोटा हो गया तो फोकस दूरी नेत्र रेटिना और लेंस के बीच की दूरी घट नहीं गया। अब पहले हो गया था मोटा, यानी कि नेत्र लेंस और फोकस दूरी क्या हो गया था? बढ़ गया था। देखो ना, जब सिकुड़ गया तो नहीं हो जाएगा पतला, और जब फैल जाएगा तो क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, दूरदृष्टि दोष दो कारण से हो सकता है। पहला कारण है कि नेत्र गोला का छोटा हो जाना, जिसके कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाना? बढ़ जाना। और नेत्र लेंस का पतला हो जाना, यानी कि फोकस दूरी क्या हो जाना? बढ़ जाना। देखो इस दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग? दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस। देखो नेत्र गोलक छोटा ना हो गया बाबू, नेत्र गोलक देखो छोटा हो गया है, नेत्र गोलक छोटा और नेत्र क्या हो गया है? पतला हो गया है। पतला हो गया है तो देखो ध्यान से, नेत्र जो है पतला हो गया, यहां से जो जा रहा है प्रकाश, देखो ध्यान से यहाँ पर जा रहा है और यहाँ पर क्या हो जा रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब बन रहा है ना वहां पर। प्रतिबिंब जब यहाँ पर मरा, हमको प्रतिबिंब कहाँ पर बनाना है? रेटिना पर। कहाँ बनाना है? रेटिना के बाद बन रहा है ना, यानी कि रेटिना से हमको क्या करना है? पहले बनाना है। रेटिना से पहले बनाने के लिए सबसे पहला नंबर तो हमको इसको प्रकाश को सिकुड़ाना होगा ना। तो इससे पहले एक उत्तल लेंस लगा देंगे। क्या कर देंगे? उत्तल लेंस लगा देंगे। आप देखो प्रकाश का जब प्रकाश जाएगा यहाँ से तो कुछ इसको भी कुछ मुड़ा करके देगा, इसको भी कुछ मुड़ा करके देगा, और मुड़ा जाने के बाद रेटिना पर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। नहीं मोटा नहीं, पतला होगा तब बनेगा। पतला ये ना हो जा रहा है तो इसको हमको बराबर ना करना है, मीडियम में ना। मीडियम में करने के लिए पहले उत्तल लेंस लगाएंगे, और उत्तल लेंस लगाएंगे तो प्रकाश को थोड़ा थोड़ा मोड़ के देगा कि अब इधर ही बनो प्रतिबिंब। समझ में आ रहा ना। और इसको फैलाना रहता तो यहाँ पर अवतल लेंस लगा दे तो पूरा फैला करके दे लो, जहां बनाना वहां बना लो, है ना। अब यहाँ पर इसको कम करना है तो उत्तल लेंस लगाएगा, और प्रकाश को क्या कर देगा? थोड़ा थोड़ा मोड़ के देगा। और जैसे ही थोड़ा सा मोड़ के देगा तो ये प्रतिबिंब पहले न बनकर पहले ही बाद में बनेगा ना। यानी कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा और मनुष्य को वह व्यक्ति क्या होने लगेगा? दिखने लगेगा। क्या होने लगेगा? दिखने लगेगा। यानी कि दो दृष्टि दोष कंप्लीट हो गया ना। यानी कि दूरदृष्टि दोष में नेत्र गोला क्या हो जा रहा है? छोटा हो जा रहा है, यानी कि रेटिना और लेंस के बीच की दूरी क्या हो जा रहा है? घट जा रहा है। और लेंस क्या हो जा रहा है? पतला, जिसके कारण जो होता है फोकस दूरी क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। अब इस लेंस के इस दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखो दूसरा, अब नेक्स्ट दृष्टि दोष की बात करते हैं, जिसको जारा दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? जारा दृष्टि दोष। जारा दृष्टि दोष, जारा दृष्टि दोष, जारा दृष्टि बात करेंगे हम लोग जारा दृष्टि दोष के बारे में। देखो आंख में उत्पन्न वह कमी जिसके कारण आंख दूर तथा नजदीक स्थित वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता। एक बात को ध्यान रखो, देखो एक बात छूट गया, ध्यान में रखना कि निकट दृष्टि दोष मतलब होता है, निकट दृष्टि दोष मतलब होता है
मायोपिया क्या होता है? मायोपिया होता है निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। एक बार पूछ लिया था, निकट दृष्टि दोष नहीं पूछा था, क्या पूछा था कि मायोपिया किसे कहते हैं, समझा? मायोपिया किसे कहते हैं? और दूरदृष्टि दोष को कहते हैं हाइड्रोमायोपिया। क्या कहते हैं? हाइड्रोमायोपिया। दूरदृष्टि दोष को हाइड्रोमायोपिया। पूछेगा कि मायोपिया क्या है, तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं और दूरदृष्टि दोष को हाइड्रोमायोपिया कहते हैं। देखो, निकट जरा दृष्टि दोष है कि यह जो बीमारी बुढ़ापे में होता है। कब होता है? बुढ़ापा में ऐसा प्रॉब्लम होता है कि व्यक्ति नजदीक और दूर स्थित वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है, और इसको में पता नहीं चलता है कि उसका नेत्र गोलक लंबा हो गया है कि नेत्र गोलक छोटा हो गया है ना, लेंस पतला हो गया है कि लेंस मोटा हो गया है। देखो ध्यान से, दोनों उसको में रोग हो जाता है। तो दोनों जब रोग हो गया उसको, तो उसको उपचार के लिए हम कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? बाइफोकल लेंस। किसका? बाइफोकल लेंस। देखो ऐसा रहता है, देखो ध्यान से, किसी किसी को रहेगा ना क्या कि बाइफोकल लेंस, देखो ऐसा रहता है कि बाइफोकल लेंस में क्या होता है कि इसको में व्यक्ति चश्मा लगाता है इस प्रकार का। देखो, ऊपर एक जगह अवतल रहेगा, ऊपर में अवतल लेंस लगा रहेगा और नीचे उत्तल लेंस लगा रहेगा। उत्तल लेंस अगर ऊपरे वाला नहीं दिखाई दिया तो ऊपरे अखिया करके देख लेगा और देख रहा कि नीचे। अच्छा चलो, दोनों कन्फर्म है का? यानी कि देख सकता है कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों ऊपर नीचे करके आदमी देख ले रहा है। देखो ऐसे ना हो, यहाँ पर अवतल और नीचे उत्तल। भगवान करे कि तू लोग का ऐसा नहीं होवे। देखो, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? बाइफोकल लेंस। किस प्रकार का लेंस का? बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? देखो ऐसा क्या क्यों होता है? देखो, सिलियरी मांसपेशियां जो हमारा है थोड़ा थोड़ा खराब होने लगता है, और खराब हो जाने के कारण किया जो आंख को पूरा बढ़िया से सिकुड़ा नहीं पा रहा है ना, उसको सटा रहा है ना, इसके कारण व्यक्ति दूर और नजदीक किसी वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है। उसी को क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष समझ में आया? इस प्रकार की दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस? बाइफोकल लेंस। देखो, एक होता है अबिंदुकता, एक होता है अबिंदुकता। क्या होता है अबिंदुकता? क्या होता है? देखो ध्यान से, अबिंदुकता होता है अबिंदुकता। अबिंदुकता। अबिंदुकता क्या होता है? देखो, इसको उदाग्र कहते हैं, इसको क्षैतिज कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको उदाग्र कहते हैं। जो पॉल है ना, उदाग्र है यानी हॉरिजॉन्टल, इट इज कॉल्ड वेक्टर। इसको क्षैतिज बोलते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्ति के अंदर एक ऐसा रोग होता है कि जो उदाग्र और क्षैतिज लाइन को नहीं देख सकता है एक साथ। क्या नहीं कर पाता है? एक साथ नहीं देख पाता। जैसे कि कोई चेक वाला कपड़ा पहन ले बाबू, वैसे चेक वाला कपड़ा पहने तो उसको चेक वाला दिखाई देगा नहीं, तो लग सकता है कि ऐसे ही लाइन पैरेलल है, नहीं तो लगेगा कि सीधा सीधी लाइन पैरेलल है ना, लगेगा ना। तो व्यक्ति का होता है कि जो न उदाग्र को देख पाता है न क्षैतिज को देख पाता है, उसी को क्या कहते हैं? अबिंदुकता कहते हैं। क्या कहते हैं? अबिंदुकता कहते हैं कि अबिंदुकता आंख में उत्पन्न वह कमी जिसके कारण मनुष्य जो क्षैतिज और उदाग्र रेखा को नहीं देख सकता है, उसी प्रकार को अति को दोष को कैसा दोष कहते हैं? अबिंदुकता। इस प्रकार का दोष को हटाने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। कैसा लेंस? बेलनाकार। बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। अब ये लेंस जब लग जाएगा तुमको में, तो क्या हो जाएगा कि नजदीक आ रहे हैं कि जो क्षैतिज और उदाग्र रेखा को एक साथ क्या कर सकता है? देख सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति रोड पर चल रहा है और रोड पर चलते वक्त एक पॉल लगा हुआ, क्या है, तो रोड को देखो या पॉल के देखो, कोई एक को देख सकता है, नहीं तो पट वाला देखो, नहीं तो खड़ा वाला देखो। अगर पॉल देखेगा तो रोड नहीं दिखेगा, और रोड देखेगा तो यानी उसका मैंने आँख का जो क्षमता है वो खो देता है। अब ऐसा ही सब दोष कब होता है? बुढ़ारी में होता है। कब होता है?
बुढ़ारी में होता है, ठीक। तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए? आप बिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखो आप बिंदुकता के बाद आता है, एक होता है, देखो ध्यान से, एक होता है वर्ण धाता। वर्ण धाता, इसको इंग्लिश में कलर ब्लाइंड, इसको इंग्लिश में कलर ब्लाइंड बोलते हैं। क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंड बोलते हैं। वर्ण धाता क्या होता है कि जो व्यक्ति के अंदर शंकु जो रहता है, जो बता रहे थे शंकु जो कलर के लिए जिम्मेवार है, अब स्नायु प्रकाश के लिए जिम्मेवार है। यानी कि ज्यादा प्रकाश आएगा तो स्नायु तुरंत बोलेगा कि ज्यादा प्रकाश आ रहा है, तुरंत उसको शटर जाके गिर जाएगा, ठीक ना। और जो प्रकाश लाल दिखाई दिया, जैसे कि कोई लाल दिखाई दे रहा है, जैसे कि बोर्ड पर लिखा हुआ जो इंक है वो ब्लू दिखाई दे रहा है, तो स्नायु इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए शंकु जिम्मेवार है। क्या है? शंकु। यानी शंकु बताएगा कि हाँ ए ब्लू है ना। अब स्नायु का काम क्या होता है? स्नायु का काम यह है कि वह बताएगा कि प्रकाश कम आ रहा है कि बेसी आ रहा है। जैसे कि आपकी आंख में अगर स्नायु नहीं रहता है तो आपको रूम में अगर ज्यादा वोल्टेज से भी लाइन है तो कोई फर्क नहीं है, कम वोल्टेज से भी लाइन है तो कम फर्क नहीं है। तो वर्ण धाता एक ऐसा रोग होता है जिसको में क्या होता है कि शंकु खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? शंकु मतलब कि ज्यादा नहीं रहता, कुछ कुछ शंकु मर गया, जिसके कारण वह कुछ कुछ रंग को पहचान नहीं, जैसे कि लाल रंग नहीं पहचानेगा तो लाल रंग उसको नहीं पहचान सकेगा। तो देखो रेलवे वगैरह का जो एग्जाम होता ना है तो वर्ण धाता का इस सब का जांच होता है। आंख, अगर रेलवे में नौकरी लेना है तो आंख को सबसे पहला नंबर सही रखना होगा। नहीं तो रेल चलावे जा रहा है कोई, उधर से लाइट लाल बार रहा है और तुमको दिखा दिया गया। धाता क्या होता है कि आंख में उत्पन्न हुआ कमी, जिसके कारण व्यक्ति अपने कलर को नहीं देख पहचान पाता है। यह जो रोग ऐसा रोग है ना, यह पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते रहता है? बढ़ते रहता है। और इसका देखो, इसका जल्दी उपचार नहीं संभव है, ठीक ना। इसका इलाज जल्दी संभव नहीं है, इसलिए इस प्रकार का दृष्टि दोष के उपचार के लिए लेंस का प्रयोग नहीं करते हैं। कोई पूछेगा कि वर्ण धाता को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इसमें किसी प्रकार के लेंस का उपयोग नहीं होता, जल्दी या ठीक रोग नहीं होता है, ठीक ना। तो वर्ण धाता तक समझ में आया ना? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में